जिस तरीके का घटना जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आप लोग जान ही रहे होंगे कि यादव समुदाय के जो है एक प्रवचनकर्ता प्रवचन करने के लिए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले जाते हैं, जहां पर कुछ ब्राह्मणों के द्वारा जो है उनका सिर मुंडवाया जाता है और उनके ऊपर जो है पेशाब छिड़का जाता है। सिर्फ उनका एक गलती ये था कि वो यादव समुदाय से थे, ओबीसी समाज से थे, यही गलती था। वो घटना कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार किया और वो घटना अभी पूरे देश में एक तरीके का हलचल पैदा कर दिया है। और लगातार जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं, खबरें आ रहे हैं, लोग लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उसी का कुछ अंश जो है अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। लगातार सोशल साइटों पर, सोशल मीडिया पर लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं, लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग अभी मौजूद है, यह बिहार का सहरसा है और यह सहरसा के जो है हमारे मित्र हैं कोसी कनेक्ट न्यूज चैनल के चीफ एडिटर अमरदीप जी, और उन्हीं के द्वारा जो है यह ऑफिस जो है यहाँ पर खोला गया है। यहाँ ब्रॉडकास्टिंग का शुरुआत किया गया था और ब्रॉडकास्टिंग हो भी रहा है। तो हमारे साथ अभी कोसी कनेक्ट न्यूज चैनल के चीफ एडिटर अमरदीप जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं जिस तरीके का मुद्दा जो है आज यूपी से निकल करके यानी उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रहा है, इस पर यह अपना क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। स्वागत है आपका भी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना बेशकीमती समय दिए। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके का मामला जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से निकल करके आया और एक प्रवचनकर्ता जो कि यादव समुदाय से थे और उनका गलती ये था कि वो ओबीसी समाज से थे और वो प्रवचन करने वहां गए थे और उनका जानकारी अब में जैसे आ रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके की खबरें चल रहा है कि उनका जो है सिर मुंडवाया गया, उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। यह घटना के बारे में आप क्या अपना कुछ प्रतिक्रिया रखेंगे? देखिए, इस तरह की घटना कोई नई नहीं है। ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज, माइनॉरिटी समाज के लिए कोई घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले भी जो ओबीसी समाज की कथावाचिका थी यामिनी साहू, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, उनके साथ भी उनको प्रवचन करने से रोका गया। और साथ साथ देश में कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे एससी एसटी दलित के लोगों को जो रोका जाता है प्रवचन करने से। आखिर प्रवचन क्या है, किसी जाति विशेष का तो नहीं बन के रह जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिर्फ प्रवचन करने का मतलब अधिकार है, उन्हें ही मतलब किसी भी तरीके का पूजा पाठ करने का अधिकार है। ऐसा तो नहीं कि एक मतलब अलग तरीके का मतलब जो है भ्रम फैलाया जा रहा है, देश को बांटने का काम किया जा रहा है। देखिए, भ्रम फैलाने की बात नहीं है। जहाँ पे उत्तर प्रदेश की इटावा की जिस ददरापुर गांव की घटना है, वहाँ पे घटना प्रवचन करने के लिए यादव जो समाज के लोग थे उनको जानबूझ के बुलाया गया। जानबूझ के इसलिए बुलाया गया कि उसका जो मकसद था कि यादव समाज ओबीसी समाज के लोगों को उसको नीचा दिखाना। और इसी तरह की एक घटना घटित की गई है। कहीं न कहीं उन लोगों को डर है, यदि यादव के बच्चा पढ़ लिख लिए रहे हैं, अब सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों का जमीन खिसकने का डर है। और इसी तरह की घटना करके कहीं न कहीं यादव समाज के लोगों को एक नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। क्या लगता है यह मामला जो है उत्तर प्रदेश से निकल करके पूरे देश का मामला बन गया है? लगातार ओबीसी समाज के जो भी नेता हैं, जो भी लोग हैं, आवाज उठा रहे हैं, लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो आगे क्या लगता है इस पर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ओबीसी समाज जिस तरह से जो ब्राह्मण समाज के द्वारा इस घटना को कुकृत्य को अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। उस समाज के लोगों को आज भागवत कथा करने से रोका गया, जो जिस समाज से स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और जो स्वयं भगवान कृष्ण जो पूरे दुनिया को गीता का उपदेश दिया गया, आज उसके पूर्वज को रोका गया। कहीं न कहीं ये सवाल सोचने हैं, यदि जो उनके वंशज को मतलब एक तरह से रोका गया, कहीं न कहीं उन लोगों को खतरा है कि यदि आप ज्यादा पढ़ लिख रहा है,
आगे अब बढ़ रहा है। पहले का यादव नहीं रहा। हम्म। अब यादव सवाल उठाना जानता है, सवाल पूछना जानता है। कहीं न कहीं उन लोगों को रोजी रोटी और पीठ पे खतरा मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं इसी सब को लेकर जो है ये सब तरीके का जो है एक कुकृत्य को अंजाम दिया गया है, जो पूरे देश का एक मुद्दा बन चुका है। पूरे देश आपको बोला ना, पूरा जो मनुवादी सिस्टम है, जो नव सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, उन लोगों को अब खतरा हो रहा है। यदि अब यादव पढ़ लिख लेगा, पहले यादव के बारे में कहा जाता है कि भैंस चराते हैं, लेकिन अब यादव भैंस नहीं चराते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। तमाम तरह की जो खेल के क्षेत्र में ले लीजिए, क्रिकेट के क्षेत्र में ले लीजिए, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, कई तरह के ऐसे क्रिकेटर अब उभर के आ रहे हैं, जो अपनी जो वाजिब मांग है देश के सिस्टम से, मांग को लड़ के ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं इससे लोगों को अब खतरा महसूस हो रहा है। आज जिस तरीके का जो है घटना इटावा में हुआ है, जो ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा किया गया है, क्या वो लोग कृष्ण का पूजा नहीं करते हैं क्या? देखिए, पूजा करने की बात नहीं है यहाँ पे। पूजा करते हैं या पाखंडवाद करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, अब यादव समाज को लोगों को भी सोचना चाहिए। जिस हम ब्राह्मण को एकदम एक भाई मानते थे, लेकिन आपके प्रति क्या रवैया है, उनका क्या सोच है, इसे साफ झलकता है। कहीं न कहीं आपके बारे में जो आप उसको दुहाई देते, अपना भाई मानते हैं, लेकिन भाई के नाम पे आपके पीठ में छोड़ा को अपना चाह रहा है। तो हम यादव लोग से आग्रह करते हैं, आप जो पूजा पाठ करवाते हैं ब्राह्मण से, उसको करवाना बंद कीजिए, दान देना बंद कीजिए, क्योंकि आप ही के दान से, आप ही के पैसा से उनका घर चलता है, और आप ही के पीठ के पीछे छुरा भोगने का काम करता है। कहीं ना कहीं इस तरीके के घटना से समाज के लोगों को सीखना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग ब्राह्मण को पूजनीय मानते थे, किसी भी तरह का जो है कोई यज्ञ होता था तो उसमें हम लोग यजमान बनते थे, उनको दान करते थे, यानी सारा चीज में उसका जो है कहीं ना कहीं हम लोग मतलब मान प्रतिष्ठा रखते थे। यानी मतलब कोई भी तरीके का यज्ञ हो, हवन हो, किसी भी तरीके का घर में शुभ कार्य हो। यही ना सबसे बड़ी गलती यादव समाज कर रहा है। जो सांप को दूध पिलाता, वही सांप अब डसने को तैयार है और डस भी रहा है। तो कहीं न कहीं यह घटना पूरे शर्मसार करने वाली, और यादव समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग को हम खिलाते पिलाते, वही पीठ में छोड़ा भोंकने का काम करते हैं, और जो जिसको दान दक्षिणा देते हैं वही हमको इस तरह का नीचा दिखाने का। तो यादव समाज के लोग से हम आग्रह करते हैं कि आप इस कुरीति से बचिए। आपसे श्रेष्ठ दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई अपने आप को इससे कोई ऊपर है नहीं, आप स्वयं श्री कृष्ण के वंशज हैं जी। तो इस सब से बचिए और पाखंडवाद पे चोट कीजिए, पढ़िए लिखिए, आईएएस आईपीएस बनिए। यानी मतलब इस तरीके का मामला जो यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, वो कहीं ना कहीं मतलब एक पूरे देश के लिए सीखना, मतलब सीख मिलना चाहिए। सीख तो दे ही रहा है, साथ साथ सोचने को मजबूर कर रहा है कि इस तरह की घटना की यदि पुनरावृत्ति किया जाएगा तो यादव समाज कितना दिन तक। हमारे पूर्वज को देख लीजिए, जो मनवादी सोच के लोग हैं, उनको हमेशा से नीचा दिखाने का प्रयास किया है। आप ले लीजिए, हमारे देश में अब जरूरत है कई ऐसे महापुरुष को जो हमेशा पाखंडवाद के खिलाफ विरोध किया है, तो उनके अनुकरण पे चलना चाहिए, उनका जो कई बात को अनुसरण करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर आप लोग क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, और इस घटना के बारे में आप अपना क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट में साझा कीजिएगा। बाकी इस खबर में लेते हैं आपसे विदा, जल्द ही मिलते हैं आगे अन्य किसी खबर में, अन्य किसी वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।